Okay class, now listen. So first of all, today we will discuss start trading chapter 3. तो आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. इट इज आल्सो अ चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में टॉपिक्स कौन से हमारे पास, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. ग्रुप ट्रेंड्स को पढ़ेंगे. आज यही तो डिस्कस करेंगे टॉपिक, आज का फर्स्ट टॉपिक है और यही डिस्कस करें ग्रुप ट्रेंड्स और रीजंस. उसके बाद पढ़ेंगे सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन बाय डाउन सेल, देन सोलर प्रोसेस से सोडा एच की प्रोडक्शन किस तरह की जाती है, देन कास्टनर कैलनर सेल से जो है वो कास्टिक सोडा की प्रोडक्शन कैसे की जाती है, देन मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, और एट द एंड जो हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर जो है वो उसकी प्रोडक्शन हसन क्लेवर प्लांट से किस तरह की जाती है. ठीक है, तो नॉट अ वेरी बिग चैप्टर, इट इज आल्सो अ शॉर्ट चैप्टर. इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ शॉर्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक पार्ट. इनऑर्गेनिक के दो बड़े चैप्टर 4 और 5 हैं, कि 1, 2, 3 तीनों शॉर्ट है. ठीक है, लाइन से 2 चैप्टर ही बने हैं बस. तो यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये हमारे पास सबको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं. वो तमाम एलिमेंट्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होता है उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. ग्रुप 1 है और 2 है, ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं. ठीक है, ग्रुप 1 में हमारे पास अल्कली मेटल्स हो गए सारे, और ग्रुप 2 में सारे हमारे पास अल्कली मेटल्स हो गए. ठीक है, इनको अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर बेस फॉर्मर, बेस बनाते हैं. ठीक है, वाटर में डिजोल्व होकर. और इनको अल्कली अर्थ मेटल इस वजह से कहते हैं चूंकि बेस तो वो भी बनाते हैं लेकिन वो मिनरल्स के तौर पे जमीन में से हासिल होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली अर्थ मेटल्स. बाकी अल्कली मेटल्स आप जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे अल्कली मेटल्स हैं. और जो लास्ट वाला एलिमेंट इसका है दैट इज द फ्रांशियम. ये एलिमेंट इसका कैसा है, रेडियो एक्टिव है. ठीक है, और इस तरह से पूरे ग्रुप का भी जो लास्ट वाला एलिमेंट है रेडियम, वो इसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. इसके अंदर बाकी सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती है. सबसे आखिर वाले रेडियो एक्टिव होने की वजह से अलग हो जाते हैं. और उसके अलावा शुरू के स्टार्ट के जो हमारे पास 2 हैं, ठीक है, दैट इज के लिथियम और बेरिलियम. इनके बारे में भी कहा जाता है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एक रीजन कि लिथियम एंड बेरिलियम मार्केटली डिफर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ देयर ग्रुप. कि लिथियम और बेरिलियम अपने ग्रुप के एलिमेंट से डिफर करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं. इसकी वजह क्या होती है, इसका स्मॉलर साइज. स्मॉल साइज होने की वजह से बजाय ये आयनिक बॉन्ड बनाने की, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने को तरजीह देते हैं. ठीक है, उसमें मैग्नीशियम भी आ जाएगा. मैग्नीशियम के साथ लिथियम के डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से मैग्नीशियम भी इस तरह से क्या कर रहा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है. डायगोनल रिलेशनशिप भी में भी जो है वो एलिमेंट सेम आ रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब इसमें फिर जो और जो बात करनी है इसके अंदर ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि लिथियम के 1A ग्रुप के एलिमेंट्स किस कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं और इस तरह से 2A के एलिमेंट्स कौन सा ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो हम जानते हैं ऑक्साइड के बारे में कि ऑक्साइड हमारे पास जो है वो, अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज ऑक्साइड्स. और ऑक्साइड्स हमारे पास फेमस है वो 3 तरह के होते हैं. एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑक्साइड, एक हमारे पास कहलाता है पर ऑक्साइड, और एक हमारे पास होता है सुपर ऑक्साइड. नॉर्मल ऑक्साइड किसे कहते हैं कि जिसमें ऐसे ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 या ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है तो वो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं. ठीक है, पर ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है, ऊपर सुपर ऑक्साइड जिन पर ऑक्सीजन की वैलेंसी -1/2 होती है, दे आर नोन एज सुपर ऑक्साइड्स. ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि हर जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो जरूरी नहीं होता कि नॉर्मल ऑक्साइड बने. कभी कभार पर ऑक्साइड और कभी कभार सुपर ऑक्साइड भी बनता है. मिसाल के तौर पे लिथियम जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाएगा LiO और ये बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड. ठीक है, लिथियम याद रखिएगा, लिथियम जो है वो बनाते हैं आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड. ठीक है, और सोडियम बनाते हैं आपके पास पर ऑक्साइड, और नीचे के आखिरी के तीनों बनाते हैं सुपर ऑक्साइड. इस तरह अल्कीन अर्थ मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम आपके नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं. सॉरी, बेरिलियम कैल्शियम तक नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं. स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स, हाँ, इसको याद करना पड़ेगा, इसके पीछे कोई रूल्स नहीं है. ठीक है, तो अब इसमें हम जैसे बना लेते हैं लिथियम ऑक्साइड ना, तो ये चूंकि पर नॉर्मल ऑक्साइड बना तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 हो गई और ये +1 हो गया. वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे तो Li2O. ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड लिथियम. नॉर्मल ऑक्साइड तो सिर्फ ऑक्साइड कहते हैं, दिस इज लिथियम ऑक्साइड. ठीक है, लेकिन अब सोडियम जब बनाएगा तो सोडियम क्या बनाएगा, पर ऑक्साइड बनाता है नॉर्मल कंडीशन पर. ठीक है, दैट इज -1 और +1, तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा. तो दिस इज कॉल्ड सोडियम कौन सा ऑक्साइड, इट नॉट सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड, तो पर लिखना पड़ता है. दिस इज सोडियम पर ऑक्साइड. ठीक है, सो नेक्स्ट अभी बैलेंस नहीं कर, अभी जस्ट मैं आपको इक्वेशंस बनाकर शो कर रहा हूँ. ठीक है, अब KO2
अब ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनेगा, तो KO बनाया, K पर तो +1 रहेगा ही, और चूंकि सुपर ऑक्साइड तो -1/2, तो ये हो गया यहाँ पर K 1/2। ठीक है, अब हमने कल पढ़ा था स्टोइचियोमेट्री के बारे में कि नीचे जो है वो 0.5 या हाफ में वैल्यू नहीं आ सकती, तो हम क्या करेंगे, इसको ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों नंबर्स को। तो ये हाफ जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, और ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 बन जाएगा, KO2। KO2 का फॉर्मूला ये कंपाउंड कहलाता है, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, हाफ लिखते नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये बात कर लें तो ये बन जाएगा RbO2 और ये बन जाएगा CSO2। तो नेमिंग आप इस तरह से ऊपर को देखते हुए इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे जब हम आते हैं अंतिम मेटल की तरफ, तो यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। नॉर्मल ऑक्साइड मतलब BeO +2 -2 कैंसिल आउट। ठीक है, सो दिस इज जस्ट बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज जस्ट बेरिलियम, तो नॉर्मल बन रहा है ना, तो बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा आपके पास MgO और ये बन जाएगा CO। नहीं, मैं तो अपने आपको नहीं शो करना, नीचे नहीं करना शो में। ठीक है, ओके, ये आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, सर नॉर्मल ऑक्साइड बन गया। इस स्ट्रोंशियम में बेरियम बनाता है आपका परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड से बना दिया कि स्ट्रोंशियम ऑक्सीजन लिया, ठीक है, -1 लिया और ये +2 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा SrO2। वैलेंसी मिटा देते, मसला नहीं बात में, SrO2। इस तरह ये हो जाएगा BaO2, क्योंकि +2 वैलेंसी जो है वो बेरियम की उसके नीचे आ गई। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड स्ट्रोंशियम परऑक्साइड। ठीक है, और जो लास्ट वाला कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड बेरियम परऑक्साइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेरियम परऑक्साइड। सो अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे कि जो है वो बैलेंस करना है, तो नाउ वी हैव टू बैलेंस। तो यहाँ मैं बैलेंस से सारे मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में तो आ गई। तो बैलेंस से लिखने की जरूरत नहीं होती, दैट्स व्हाई आई एम रिमूविंग इट। बाकी यहाँ पर देखो 2 लगा लो, यहाँ पर ठीक है हाफ लगा लो, दिस इज बैलेंस्ड। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हाफ लगा लो, इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, KO2, ये तीनों इक्वेशन बैलेंस्ड ऑलरेडी। BeO2 BeO हाफ लगा लो बैलेंस्ड, हाफ लगा लो बैलेंस्ड, हाफ लगा लो बैलेंस्ड। SrO2 ये दोनों बैलेंस है, सही है, तो उसमें भी आ सकता है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे अबाउट के कुछ कंपाउंड्स के हैं वो कॉमन नेम्स। ठीक है, इतने हो सकते हैं उतने मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मुझे याद आ रहे हैं। देखो Na में एक तो हमारे पास NaCl है, NaCl कॉमन नेम क्या होता है, उसका हम लोग कह सकते हैं कॉमन सॉल्ट, और सोडियम क्लोराइड कॉमन नेम नहीं है, केमिकल नेम है। कॉमन नेम बताओ, फॉर्मूला सेट। ओके, टेबल सॉल्ट कह सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रॉक सॉल्ट, इसी को हम लोग कहते हैं हलाइड। ये चारों इसके नाम है NaCl के। ठीक है, सोडियम के और फेमस कंपाउंड पे आते हैं। एक हमारे पास होता है NaOH, उसका कॉमन नेम बताओ। यस, दैट इज कास्टिक सोडा। सोडियम बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है सारे। अच्छा, एक हमारे पास सोडियम का कंपाउंड होता है Na2CO3, इट इज नॉट बेकिंग सोडा, इट इज सोडा ऐश। इसको सोडा ऐश भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस मतलब जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद ना हो। ठीक है, तो दिस इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, एक हमारे पास होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। ओके, दिस इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को और क्या कह सकते हैं, डीकाहाइड्रेटेड। डीका मतलब 10 है ना, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो दैट इज डीकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेटेड। ठीक है, सोडियम के अगर और कंपाउंड की तरफ आते हैं तो NaHCO3, दिस इज व्हाट, दिस इज बेकिंग सोडा। ठीक है, और कुछ सोडियम वाला कंपाउंड जो उसका सही है, सारे फेमस हो गए, काफी हैं इसमें। अब पोटेशियम के कंपाउंड में आता है। पोटेशियम एक हमारे पास होता है KOH। KOH का क्या नाम होता है, कॉस्टिक पोटैश। ठीक है, गुड, दिस इज कॉस्टिक पोटैश। और कंपाउंड अगर आप कह दें यहाँ पर KNO3। KNO3 किसे कहते हैं, याद है किसको कंपाउंड, दैट इज सॉल्ट पीटर। इसको सॉल्ट पीटर कहा जाता है, KNO3 को। ठीक है, पीटर एक वो पत्थर है, उस मिनरल उसके अंदर से निकलता है, दैट्स द सॉल्ट पीटर। KCl का पता है, KCl को हम लोग कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर। ये पोटेशियम बेस्ड कंपाउंड है। पोटेशियम के और भी कंपाउंड जिनका कॉमन नेम आप जानते हैं,
नहीं तो फिर हम देखो रुबिडियम, सीरियम, फ्रांशियम कुछ नहीं, ठीक है। बेरिलियम छोड़ दो, मैग्नीशियम के कंपाउंड पे आता है पोटेश एलम, वो तो उसमें भी चैप्टर 4 में हम डिस्कस कर लेंगे, वो एल्यूमिनियम बेस्ड कंपाउंड है, अभी नहीं पोटेश एलम अभी नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत सारे उसके हैं, ठीक है। मैग्नीशियम पे आ रहा हूँ 2A ग्रुप पे आ रहा हूँ, बहुत सारे नहीं लिखा, इतना लिखा रहा जो चैप्टर 3 से रिलेटेड है, सिर्फ उसके नाम लिखा हुआ, ठीक है। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम में एक कंपाउंड आपके पास होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, इससे क्या नाम होता है, किसी को पता है, याद है किसी को नाम इसका? यस वेरी गुड, इसको लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सही है। अच्छा एक कंपाउंड हमारे पास होता है MgSO4.7H2O, so this is Epsom salt, ठीक है। अच्छा एक कंपाउंड होता है CaSO4.half H2O, किसी को ये पता है कंपाउंड के बारे में? ओके, दिस इज यू डोंट नो अबाउट दिस कंपाउंड, so this compound is plaster of Paris, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा, प्लास्टर वगैरह जिसे करते हैं या जो कलर करने से पहले जो भरा जाता है, ठीक है। अच्छा इस तरह से एक और होता है CaSO4.2H2O, इस कंपाउंड का नाम आप जानते हैं, दिस इज जिप्सम, जिप्सम एक पत्थर है जिससे सीमेंट वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड होता है CaOCl2, इसका नाम पता है CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना जिससे ब्लीच बनाया जाता है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अब जस्ट बेरियम के कंपाउंड्स बता देता हूँ, बेरियम के दो कंपाउंड है, BaSO4 है और एक BaCO3 है। BaSO4 जो कंपाउंड होता है ये भी मिनरल इसका है, तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड बेराइट, और बेरियम कार्बोनेट जो होता है इसका कॉमन नेम होता है हमारे पास पिदराइट, ठीक है। तो बस ये इतना लिख लो, ये CaO भी, कैल्शियम तो लिखा ही नहीं ना इसमें, कैल्शियम के चलो कैल्शियम लिखा है यहाँ पर, ओके ओके। कैल्शियम के कुछ और फेमस कंपाउंड यहाँ पर आ जाएंगे, CaO भी आ जाएगा, CaCO3 भी आ जाएगा और CaOH भी आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। CaO क्या कहलाएगा? यस ओके दैट्स गुड, दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम भी कह सकते हैं और इसी को हम सिर्फ लाइम भी कह सकते हैं, यही चीज होती है, ठीक है। CaCO3 लाइमस्टोन कहते हैं, और क्या कह सकते हैं इसको? मार्बल कह सकते हैं इसको, और कोई नाम भी कह सकते हैं इसको इन इंग्लिश, इसको हम कैल्साइट भी कह सकते हैं, कैल्साइट इसका मिनरल नेम है, कैल्साइट भी कह सकते हैं। कैल्साइट के अलावा यही एर्गोनाइट भी होता है, हमने पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ा था ना इसके अंदर, ठीक है। अच्छा CaOH इसका नाम बताओ? मिल्क ऑफ लाइम, और क्या नाम हो सकता है इसका? और क्या होता है? लाइम वाटर और स्लैक लाइम, ठीक है। देखो मैं 3-4 बता रहा हूँ कौन कौन से याद है, ठीक है। एक हमारे मेरे पास है दैट इज मैग्नीशियम के कंपाउंड से याद है ना, मैग्नीशियम के जो यहाँ से एक ही लिखा है, एक आपके पास MgCO3 है, ठीक है। एक आपके पास है MgCO3 सॉरी CaCO3 डॉट MgCO3, एक ही कंपाउंड है, दो डबल सॉल्ट है, दो मिलाकर, ठीक है। और इसी के अंदर एक कंपाउंड हमारे पास है MgSO4 और उसके साथ डॉट सिर्फ एक H2 है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा देखो जरा इसका मतलब MgCO3 का नाम पता है किसी को? कॉमन नेम MgCO3 का कॉमन नेम होता है दिस इज मैग्नेसाइट, CaCO3.MgCO3 ये डबल सॉल्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं डोलोमाइट। MgSO4 के साथ जब 7H2 होता है तो वो केसराइट है, एक सॉरी वो एप्सम सॉल्ट है, और अगर एक H2 होता है तो इट इज केसराइट। अब ये भी डबल सॉल्ट है KCl MgCl2.6H2O, इसको हम लोग कहते हैं कार्नेलाइट।